तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब पे। मैं वपी कुमार आज फिर से इस सेशन जो है 20 फरवरी 2026 के लिए जो मतलब आज के लिए जो सामाजिक विज्ञान जिसका भी एग्जाम है दोस्तों, एसएसटी का जिसका भी पेपर है दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं वायरल प्रश्न करवाने वाला हूँ। जो अधिक से अधिक मतलब पीवाईक्यू जो बार बार जो पूछा जाता है दोस्तों, वही वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। पेपर लीक वही कारण लिखा हूँ कि क्वेश्चन का मतलब जो है ना 50% क्वेश्चन जरूर लगेगा ये वीडियो से, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद क्वेश्चन मिलाएगा 50% से मतलब प्लस जरूर से जरूर लगेगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो 20 फरवरी 2026 को जो भी एग्जाम देगा दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते बिना टाइम का जिया करते हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है हमारे पास। देखिएगा दोस्तों, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिलाइएगा, ठीक है ना। जो भी आपके पास जो भी होगा, जिस भी कंपनी का मॉडल पेपर या मॉडल सेट होगा, मिलाइएगा, ठीक है ना। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दिनार 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 किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है, ठीक है ना। दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा है। किसका? इराक यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इराक की मुद्रा है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पूंजी का निर्माण बचत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बचत के द्वारा। किसके द्वारा? बचत के द्वारा, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन-सा है? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या बोल रहा है, जनमत पर आधारित शासन क्या है? ठीक है ना? जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन है? ठीक है ना? कहाँ की मतलब संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया है? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या बोल रहा है, कहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है? ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड में क्या है? एकात्मक शासन की व्यवस्था है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन की व्यवस्था है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की एक मतलब नदी है, ठीक है ना। दक्षिण बिहार की नदी इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो दक्षिण बिहार में जिधर आता होगा वही होगा ना। तो दक्षिण बिहार में कौन? सोन नदी आता है, सोन नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कौन सा है, क्या है? तो वो कोलकाता है। क्या है? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन कौन है? तो नदी एक अजैविक संसाधन है। नदी क्या है? अजैविक संसाधन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में क्या पूछ रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछा भारत में सर्वाधिक गन्ना, दक्षिण भारत में पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए इटली का एकीकरण कब पारित हुआ, ठीक है ना, यानी कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, ठीक है ना। इटली का एकीकरण पारित नहीं पूछ रहा, पूर्ण कब हुआ ये पूछ रहा है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1871 में हुआ था पूर्ण, 1871 में पूर्ण हुआ, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, लेनिन लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है ना। लेनिन का जो है उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन था, स्टालिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टालिन था, कौन था? स्टालिन था, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारे पास, समकालीन समकालीन विश्व सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र जो है विश्व के सबसे समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, साइकिल साइकिल जो है दोस्तों, साइकिल देखिएगा क्या बोल रहा है, साइकिल जो है, साइकिल किस राजनीतिक दल का मतलब चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है? साइकिल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग
के अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, 1921 में सरकार ने एक जो है आयोग गठन किया, उसका नाम था राजस्व आयोग। राजस्व आयोग का उसका अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीम तुल्ला। इब्राहिम रहीम तुल्ला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम रहीम तुल्ला था। ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, उनमें से कौन भूकंप तरंग को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप तरंग को मापने के लिए दोस्तों हम सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ तंत्र का हम प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है ना, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है ना, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर जो यार फिर से पेन गड़बड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, उनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है ना, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध। युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको मतलब मानवों के द्वारा किया जाता है, जो अपने आप यानी प्राकृतिक के द्वारा हो जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या बोल रहा है, सबसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? सबसे उत्तम यानी सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है? सबसे बेहतरीन कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है ना दोस्तों, बीच में बिट्टू मस आता है। ठीक है ना दोस्तों, ये दूसरा नंबर पे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। मजबूत जनमत जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या वर्षा में अधिकता, या नदी के तल अवसाद का जमाव। तो ये तीनों कारण है जल में मतलब जो है बाढ़ आने की, जो तीनों ये प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है ना दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जिनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अस्त्र है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अस्त्र कौन सा है दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अस्त्र पंचायत समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? ठीक है ना, चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानक संगठन यानी आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, जेनेवा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है? निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है दोस्तों? आधुनिक मुद्रा का कौन सा रूप है? तो आधुनिक मुद्रा कागज के नोट का रूप है, कागज के नोट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ, 1936 में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन है। ठीक है ना, साधन है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है ना, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम है। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन मतलब था? ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, बी फॉर बिस्मार्क। ठीक है ना दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से खोला गया था, रूस के सहयोग से खोला गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो नहीं, भारत छोड़ो मतलब प्रसिद्ध नारा क्या था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों, और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्ध नारा क्या था, प्रसिद्ध नारा था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, करो या मरो, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था ये नारा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, डॉक्टर मेधा पाटेकर अधिक रूप से जुड़ी है, मतलब कौन सा कहाँ से जुड़ी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेधा पाटेकर जुड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है, प्लासी युद्ध का निर्माण, युद्ध होगा ना, प्लासी युद्ध का निर्माण कब हुआ, ठीक ना। प्लासी युद्ध का निर्माण कब हुआ, तो 1757 में हुआ, 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1757 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, असम डिगबोई, असम असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, ठीक ना दोस्तों, असम के डिगबोई में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है, कोई भी चीज राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आयुर्वेद के जनक जो कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक, चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चरक। फिर निम्न में से कौन सी मुद्रा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सारी सारी मुद्रा आधुनिक रूप है दोस्तों, ये सारे का सारा मुद्रा आधुनिक रूप है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। फिर देखिए इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन को आप लोगों के तक मैं रखने में मतलब सरल और बेहतरीन मेथड, यानी कि बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझा दिया होगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मतलब कि आप लोगों को पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और अब हम क्या ही बोले, क्योंकि क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया ना। कमेंट कमेंट जो है दोस्तों पसंद नहीं आने पे भी कीजिए, ताकि हमको जो गलती जो में है ना वो हम सुधारेंगे उसमें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, अब आंसर की लेके आएंगे, ठीक है ना दोस्तों।